वेलकम सभी लोगों का। फिर से दोबारा हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस एवोल्यूशनरी मेकिंग मैनेजमेंट सर्विस में। इस मेकिंग मैनेजमेंट सर्विस में हमने आपको कितने तरीके की सर्विस दे दी है उसके बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं। किस तरीके से हम इस सर्विस का बेनिफिट उठाने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ पे आज बातचीत करने वाले हैं। तो हम बातचीत करेंगे आज इस बेहतरीन कंसेप्ट के बारे में जिसमें बहुत सारी सैलरी और पेंशन के बीच में हम यहाँ पे काम करेंगे। बहुत सारे लोग तो ये कह देते हैं कि हाँ, हमें सैलरी या फिर पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे सैलरी भी मिलेगी और पेंशन भी मिलेगी एविडेंस मेकिंग मैनेजमेंट सर्विस में। ये किस तरीके से होगी? पहली बात तो ये सैलरी का जो मतलब है ये हमें समझ में आना चाहिए। सैलरी मिलती तब है जब हम किसी काम को अच्छे तरीके से करना शुरू कर देते हैं और उसका हमें जो मुआवजा मिलता है, उस हमें मेहनत करना मिलता है, उसे हम सैलरी बोलते हैं। बिना सीखे हुए काम से कभी भी कोई भी सैलरी कोई भी किसी को नहीं देता। आज घर पे भले कि आपके पास एक घर पे नौकरानी भी या नौकर भी आ जाए ना, भले कि वो कपड़े धोने के लिए सफाई करने के लिए, अगर उसको सही तरीके से काम करना नहीं ना आता, हम उसको भी सैलरी नहीं देते हैं। आप लोगों को भी सबसे पहले तो अगर आपने सोचा है कि मैंने सैलरी और पेंशन लेनी है तो उसके बीच में बहुत सारे कारण जानने होंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्या होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको दो नक्शे दिखाई दे रहे हैं जिसमें 135 करोड़ की आबादी, जो कि जिंदा लोगों के तंदुरुस्त लोगों की आबादी है, 150 करोड़ को ज्यादा क्रॉस कर चुकी है आबादी। लेकिन इसमें हम एक चीज को देख रहे हैं, वो चीज क्या है इसमें? वो चीज का हम आपको यहाँ पे आगाज करते हैं कि आप लोगों को दिखने को दिख रहा है यहाँ पे मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, सभी है। यानी कि जितनी भाषाएं और जितने तरीके के लोग इंडिया में हैं और कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सोच के लोग रहते हैं, सभी की अलग अलग सोच है, सभी के अलग अलग काम करने के तरीके हैं, सभी लोगों का यहाँ पे कल्चर अलग अलग है। लेकिन उसके बीच में जो इनका धर्म और कर्म जो विटामिन चाहिए, जो इनको चाहिए, वो एक चीज जरूर है कि सभी लोगों को पैसा चाहिए और मेहनत आने का पैसा चाहिए। ये बहुत कम लोग यहाँ पे हमारे इंडिया में मिलते हैं जिनको 2 नंबर का जहाँ कुछ भी है पैसा चाहिए, फ्री का पैसा चाहिए, कोई भी लेना नहीं चाहता। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम यहाँ पे ये चीज को देखें कि हमारे जो 45% इंडिया में लोग काम करते हैं। जी हाँ, आपने ये बिल्कुल सही सुना कि सिर्फ 45% लोग इंडियन लोग हैं जो कि सिर्फ फील्ड में है, काम करते हैं, जिनको हम जिंदा लोग कह सकते हैं। यानी कि 60 करोड़ नियर अबाउट। और उनमें से 3.5% लोग ही गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है। 3.5%। 1.5% लोग हैं वो प्राइवेट जॉब के रैंक के ऊपर है। 1.5% जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड में है, रैंक 1 पे। लेकिन सबसे बड़ी अगर तादाद देखी जाए तो 20% लोग ऐसे हैं जो कि 10,000 रुपए से कम कमा रहे हैं। 20% लोग, 45% लोग काम करते हैं, 45% में से लगभग 50% लोग, 20% लोग ऐसे हैं जो कि 10,000 से कम कमाते हैं। अगर हम यहाँ पे बातचीत करें कि सबसे ज्यादा अगर काम करने वाले लोगों में है तो वो बहुत लेस देन कम अमाउंट के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग तो भी इसके बीच में से 45% में के बीच में से एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। तो हमारा जो एक मार्केट को अगर देखें तो हमारी पूरे वर्ल्ड में से 45% जो मार्केट है, पॉपुलेशन है जो काम करने वाली है, ये सबसे ज्यादा है। और ये 45% सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है काम करने वाले हैं, ये यूथ लोग हैं, यंग लोग हैं, यंग लोग हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यंग लोग होने के बावजूद भी, इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी होने के बावजूद भी
अगर इनके हम इंडिया के बीच में देखें, जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन इन लोगों के ड्रीम नहीं है, सपने नहीं है, उम्मीदें नहीं है। सिर्फ की सिर्फ एक खाना पूर्ति रह गई है। सिर्फ 10,000 रुपया महीने से कम के लोग सबसे ज्यादा काम जो है पैसा कमा रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग जो हैं 20% को 10,000 से कम पैसा कमा रहे हैं। जी मैं आपको थोड़ा सा डाटा दिखा रहा हूं। यहाँ पे चीन की आबादी हमारे से ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ पे गिनती देखें तो सबसे ज्यादा अगर काम करने वाले लोग हैं तो 25% लोग निकलते हैं जो युवा लोग हैं सबसे ज्यादा। अगर मैं अमेरिका में बात करूं तो सिर्फ 4.4 की निकलती है, इंडोनेशिया की 4.6 रेशो निकलती है। चीन में सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद भी यंग लोग जो हैं वो सिर्फ 17% हैं, यहाँ पे 25% पहुंच जाते हैं। ये 2023 का डाटा है। आज का डाटा देखना हो ना तो आंकड़े देख के हमारा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन वो सबसे ज्यादा यंग लोग पैसा कमाने के बावजूद भी कितना का पैसा कमा रहे हैं, ये हमारे सारी की सारी परसेंटेज हमारे सामने आ गई हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल बाबा जी बोल रहे हैं, ये आंकड़े बोल रहे हैं, जो सरकार का डाटा बोल रहा है, जो रियल में डाटा है ये वो बोल रहा है। अगर हम यहाँ पे मार्केट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेजुएट स्टूडेंट, अगर सबसे ज्यादा ग्रेजुएट स्टूडेंट देखने हो ना तो वो सिर्फ इंडिया में देखे जाते हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर देखे जाएं तो वो भी इंडिया में देखे जाते हैं। अगर सबसे ज्यादा छोटी जॉब के ऊपर लगे हुए हैं जो कि बहुत ही पुअर लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो उनको फॉलो कर रहे हैं, यानी कि मिडिल फैमिली से भी नीचे। मिडिल फैमिली तो है ना जिसका खर्चा वर्चा पूरा हो रहा है, आई गुजारी हैंड टू माउथ है, लेकिन उससे भी नीचे जिनके पास पैसे नहीं है वो ऐसे लोग सबसे ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये मेंटालिटी हो चुकी है हमारे जो लोगों की कि हम जॉब करेंगे, जॉब करेंगे, जॉब करेंगे। यहाँ तक के एक पेरेंट से लेके टीचर तक भी यही कहा जाता है, जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो। अगर सभी लोग जॉब लेने के लिए ही आएंगे, जॉब लेने के लिए ही आएंगे तो जॉब देने वाला कोई नहीं होगा तो जॉब करोगे कहाँ पे? अगर सभी लोग आज की डेट में एक बिजनेसमैन के पास 10 से लेके हजारों लाखों लोग उसके पास काम करते हैं। रिलायंस को ले लो, टाटा को ले लो, टाटा को छोड़ो, रिलायंस को छोड़ो, मेरे शहर में ही बहुत छोटा सा शहर है, यहाँ पे भी एक मॉल के बीच में, एक मॉल के बीच में 20 से 25 लोगों को काम दे रखा है एक इंसान। वो जॉब देने वालों में है। अगर सभी लोग यही कहेंगे कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, आप किसी को पैसा कमाने का तरीका ही नहीं दोगे तो जॉब आएगी कहां से? हम तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारी बढ़ाई किसने है? पेरेंट्स ऑलवेज से टेक जॉब। हर वक्त कहते हैं, माता पिता यही कहते हैं कि जॉब लो, जॉब लो, जॉब लो। बट शुड वी गिव जॉब? बट हमें जॉब देनी चाहिए। हम देने वालों में चाहिए। जॉब देने वालों में कैसे बनेंगे? जब हमारे पास कोई नॉलेज होगी, हमें हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी, हमारे पास कोई बड़ा व्यवसाय होगा, हमारे पास कोई ज्ञान होगा, हमारे पास कोई ऐसी नॉलेज होगी जिसके साथ पैसा कमाया जा सकता है। वही नॉलेज अगर हम किसी को प्रोवाइड करवाते हैं तो फिर वहां पे जॉब मिलती है। लेकिन सभी लोग अगर जॉब के बीच में ही अटके रहेंगे, कुछ भी लोग अपने आप को पार्ट टाइम में भी, अगर थोड़ा सा टाइम भी, अगर सबसे ज्यादा ग्रेजुएट होने के बावजूद भी, बेरोजगार होने के बावजूद भी, मिडिल फैमिली से भी लोअर में आने के बावजूद भी अगर अपने अंदर स्किल नहीं डालेंगे, अपने अंदर कुछ पैसा कमाने का जज्बा नहीं डालेंगे, अपना आईक्यू बड़ा नहीं करेंगे, अपने ड्रीम बड़े नहीं करेंगे, अपने सपने बड़े नहीं करेंगे, अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे, तो इंडिया कैसे दोबारा सोने की चिड़िया बन पाएगा? अब तो चिड़िया भी दिखाई नहीं देती। तो अब हम यहाँ पे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। जो मैं आपको बता रहा हूं, हर एक सेक्टर को जॉब देने वालों में कन्वर्ट होना चाहिए।
अगर आप आज एक काम को करना शुरू कर दिया है, आपने कोई भी काम करना शुरू कर दिया है, आपको कहीं पे काम मिल गया है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी लोगों को काम दो, ताकि जो लोगों को काम मिले और बेरोजगारी दूर होए। बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है कि मुझे मेरा पैसा मुझे जितना मिल रहा है सो मिल रहा है, सो डेट्स ऑल, मुझे ज्यादा पैसा भी नहीं चाहिए। लोग हैंड टू माउथ हो चुके हैं, लोगों ने अपने सपनों को मार चुके हैं। लेकिन सपने जागेंगे कैसे, सपने बढ़ेंगे कैसे, उसके बारे में भी हम बातचीत करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे बातचीत करें कि बेरोजगारी की दर है वो बढ़ती ही जा रही है और ये बढ़ेगी, अगर लोग हम भी ना समझे तो हम ये कहते हैं कि अगर जहां पे मार्केट दिखाई दे रहे हो, आज की मार्केट पता क्या है? आज की मार्केट है बेरोजगारों की। आज की मार्केट बेरोजगारों की मार्केट है। आप लोगों को काम देने वालों में आ जाओ, दुनिया का सबसे बड़ा काम आपको मिल जाएगा। आप लोगों को पैसा कमाने का तरीका बता दो, दुनिया का सबसे बड़ा आपका रोजगार बन जाएगा, आपका बड़ा बिजनेस बन जाएगा, आपकी बड़ी जॉब बन जाएगी। आप पहले आओ इसमें, आपको पहले आना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर हम डाटे की बात करें, अगर हम डाटे की बात करें, डाटा कौन सा? मैं मोबाइल का डाटा की बात कर रहा हूँ, किसी के मोबाइल या पोर्टफोलियो के नंबर की बात नहीं कर रहा। मैं मोबाइल के डाटा की यूजेज की बात कर रहा हूँ। 11% सिर्फ यूएस में, थाईलैंड में 11%, यूके में 17%, ब्राजील में 28%, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में 35%, और वियतनाम में 45%, श्रीलंका में 52%, नेपाल में 52%, इंडिया 63% डाटा यूज करता है। जितना वर्ल्ड में डाटा यूज होता है ना, उसकी रेशो निकालते हैं तो 63% डाटा यूज करता है। फ्री बैठे हैं सभी लोग रील देखते हैं, सभी लोग लोगों के स्टेटस देखते हैं, सभी लोग मूवीज देखते हैं। लेकिन मोबाइल का जो इंटरनेट डाटा भी यूज करके कभी ने किसी ने पैसा नहीं कमाया। जहां तक कि बहुत सारा बड़ा पैसा भी कमा सकता है इंसान, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास ये ज्ञान नहीं है कि कहां से पैसा लाएं, कैसे करें और कैसे कमाएं। वही चीज हम लेके आप लोगों के बीच में आ गए। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? पॉपुलेशन। अरे बढ़ती आबादी है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। हमें सिर्फ लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि आपकी एक्सपेंसेस बड़े हैं या इनकम बड़ी है, आप इनकम बड़ा करनी है या एक्सपेंसेस बड़े करने हैं। आज मोस्टली हर इंसान जितना पैसा अपने नमक और आटे के ऊपर खर्च करता है ना, उतना पैसा आदमी मोबाइल के ऊपर खर्च कर रहा है। लेकिन मोबाइल से पैसा नहीं कमाते, अन्न खा के तो हमें काम करने की एक क्षमता मिलती है, लेकिन मोबाइल को यूज करने से हमें काम करने की क्षमता नहीं मिल पा रही, हमें काम करने का हौसला नहीं मिल पा रहा। लेकिन वो कहां से मिलेगा? वो आपको हम अवेलेबल करवाएंगे। हम करवाएंगे आपको ईएमएमएस में, एवोल्यूशनरी मेकिंग मैनेजमेंट सर्विस में। हम बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, हम किस तरीके से इसकी एडवांटेज उठाएंगे, हम किस तरीके से बेनिफिट उठाएंगे, हम किस तरीके से टाइम फ्रीडम लेंगे, किस तरीके से हम आगे की आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं, मुझे कोई भी पढ़ा लिखा ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए, मुझे अनलिमिटेड लोगों का पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बहुत सारे बेनिफिट दिलाऊं। हर एक इंसान कामयाब होना चाहता है। कौन ऐसा इंसान है जो कहता है कि मैं कामयाब नहीं होना चाहता? लेकिन कामयाबी तो हमारी एक अर्निंग और टाइम फ्रीडम और नेम फेम में है। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है एंजॉय करने का, तो ऐसा पैसा कमाए का फायदा क्या हमारा? हमें जिंदगी में पैसा कमाने के लिए टाइम भी चाहिए, पैसा खर्चने के लिए टाइम भी चाहिए। अगर हम टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसमें हमारी बदनामी हो रही है या नेम फेम बढ़ रहा है या फिर हमारी मजदूरी हो रही है, ये भी हमें देखना है। हमें नेम फेम भी चाहिए, लोग कहें यार लाइफ हो तो तेरी है, लोग हमें ये कहें, फिर ही जिंदगी में लगता है कि कुछ ना कुछ हमने हासिल किया है, फिर ही हमने किया है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है? फॉलो करना है ट्रेंड जमाने के साथ।
आज की डेट में जमाने के साथ ही अगर चलोगे तो ही कामयाब हो पाओगे। ऐसे कितने लोग होंगे, जितने लोगों को आप जानते हो, पहले फोन आया था, टेलीफोन आया था, उसके बाद मोबाइल आया बटनों वाला, उसके बाद ट्रेंड चल गया टच फोन का। आज की डेट में आप लोग टच फोन को ज्यादा देखते हो या फिर बटनों वालों को? टच को। क्यों? ट्रेंड है, ट्रेंड टच का। लोग ट्रेंड के साथ चलना पसंद करते हैं। अगर आप कहोगे कि मैं ट्रेंड के साथ नहीं चलूंगा, मैं जिंदगी में कोई भी काम करूंगा, मैं कोई भी पैसा कमाऊंगा, मैं कुछ भी सीखूंगा नवा, लेकिन मैं ट्रेंड के साथ नहीं चलूंगा, तो जिंदगी में आपकी फेलियर तय हो चुकी है। अगर आप सक्सेस चाहते हो ईटीएम में, आप सक्सेस चाहते हो बड़े लेवल की, तो आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। और हम आपको जो ट्रेंडिंग के बारे में बताने के लिए एवोल्यूशनरी मेकिंग मैनेजमेंट है, वो हमको छोटी मोटे एफिलिएशन से नहीं, हमारे साथ बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हमारे साथ इन्वॉल्व, हमारा साथ दे रहे हैं। हर एक इंसान को जागरूक करने के लिए हम आप लोगों के साथ में अवेलेबल है। हम आपको टीचिंग, बैंकिंग, ट्रेडिंग, इमिग्रेशन, काउंसलर, सेविंग, ग्रूमिंग, ये सब कुछ देने वाले हैं। साथ में हम आपको देने वाले हैं ऑटोमेट। आज अगर आप लोगों ने हमारे साथ काम भी कर लिया, पेंशन तय है। काम को छोड़ भी दोगे तो भी पैसा आएगा। ये नहीं है कि आपने काम को छोड़ दिया और पैसा नहीं आएगा। लेकिन हैंडपंप को 5 फीट के ऊपर लगाने से रेगुलर पानी नहीं आएगा, उसको वहां तक लगाना पड़ेगा जब तक वो तल के ऊपर मिल ना जाए। आपको पेंशन तब मिलती है जब जॉब को पूरा सरवाइव करते हो। आप अपनी उम्र में जब तक चाहिए जॉब आपको, तब तक सरवाइव करते हो। बीच में जॉब छोड़ने वालों को कभी पेंशन नहीं मिलती। ऑटोमेट का क्या है, एक लाइक ए पेंशन आपको तब मिलेगी जब आप पूरे का पूरा काउंटेबल करोगे। आज हर एक इंसान का सपना है कि मैं बाहर घूमूं। आज क्या है कि 8 अजूबे बन चुके हैं इस दुनिया में। चलो 7 अजूबों की तो बात करते हैं, कितने लोगों ने 7 अजूबों में से कितने अजूबे देख लिए? लोग तो अपने घरों में से टीवी में देख के ही खुश हो लेते हैं, लेकिन कभी भी कहीं पे भी गए? दुनिया में एक चीज को आप लेके चलिएगा, दुनिया में एक चीज, दुनिया में हर इंसान, भले की वो बच्चा हो, भले की कोई भी बड़ा हो या बुजुर्ग हो, हर एक इंसान कहता है कि मेरे लिए घूमना फिरना जरूरी है। जब भी किसी ने मार्केट में जाना हो ना, घर से बाहर निकलना हो ना, तो उसको सिर्फ पैरों से लेके सिर तक क्या चढ़ जाता है, जिंदगी में खुशी मिलनी शुरू हो जाती है कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूं, मैं कहीं घूमने जा रही। अगर कोई एक मेला आ जाए, अगर शहर से बाहर जाना हो ना, तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। अगर किसी को बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना, कि आप काम करने के लिए नहीं फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, बाहर घूमने के लिए जा रहे हो, और साथ में आपको पैसा भी आ रहा है, घूम के फिरने के लिए भी पैसा कभी आया है? लेकिन नहीं, हम आप लोगों को घूमने फिरने से भी पैसा देंगे। आप घूमो, घुमाओ और कमाओ। मैं तो यही कहता हूँ, घूमो, घुमाओ और कमाओ, जितना चाहते हो पैसा कमाओ। अब अगर बात आ जाती है फॉरेन कंट्री में गोल्ड सिटी की, गोल्ड सिटी की, जहां पे सोने की दुकानों के ऊपर भी ताला नहीं लगाया जाता, रेत भी पानी की तरह दिखाई देती है, और पानी की तरह, किश्ती की तरह उसके ऊपर बाइक चलते हैं। बिजनेस सफारी देखना है तो वो आपको दुबई में दिख जाएगा। अगर 125 मंजिल ऊपर जाकर देखना है कि कैसे 60 सेकंड के ऊपर लिफ्ट में 125 माले की बिल्डिंग के ऊपर जाके पूरी दुबई को देखना है, बुर्ज खलीफा के ऊपर, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। आपको दुनिया देखने का मौका मिल जाता है। हर समझदार आदमी कहता है मैंने दुनिया देख रखी है। खाक देख रखी होती है, वो अपना डिस्ट्रिक्ट तो कभी क्रॉस किया नहीं होता, दुनिया कहां से देख ली? मैं कहता हूं कि अगर आपकी उम्र मायने नहीं रखती,
अगर आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 35 साल है, अगर आपने 7 अजूबे देख लिए तो समझ लो दुनिया आपने देख ली। आप कह सकते हो हर एक बड़े इंसान को भी कि मैंने दुनिया देखी हुई है। आपने क्या देखा? सिर्फ चांद? चांद दुनिया नहीं है, वो तो सभी को दिखाई देता है। लेकिन हम आपको यहाँ पे जिंदगी दिखाई देते हैं, दिखाते हैं कि जिंदगी किस तरीके से देखने को मिलेगी। और ये सब कुछ हम आप लोगों को दुबई में देते हैं। जैसे ही आप दुबई से वापस आए तो 2 लोगों को आपने लट लगाई, 2 लोगों को बोला कि भाई साहब दुबई का नजारा बहुत ही न्यारा। आपने इतना किया, 2 लोगों को दुबई भेजा, आप पहुंच जाओगे थाईलैंड। वो कोई भी पर्सन है। अब आप लोग 3 लोग हो गए हो बातें करने वाले। अब 3 लोग हो गए हो। अब आपके जरिए सिर्फ 10-20 लोग दुबई चले जाएंगे तो आपको फ्री में ले जाएंगे बाली। अगर हम यहाँ पे बाली जाते हैं तो फिर आपको कोई भी पर्सन बाली पहुंचते हैं, आपको ले जाएंगे मॉरिशस, मॉरिशस से हम ले जाएंगे सिंगापुर, सिंगापुर से इटली, इटली से साउथेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये सब कुछ फ्री में होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसके पीछे भी एक प्रोसेस है जो कि हम काम करते हैं। आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हो सिर्फ 1 लाख रुपए में, पूरा वर्ल्ड, पूरे का पूरा वर्ल्ड। आपको 11 कंट्री में हम घूमने का मौका दे देंगे, 11 कंट्रीज में। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन आ चुका है। किसी की कोई भी क्यूरीज होगी तो वो हम आप लोगों को बता देते हैं। और मैं आप लोगों को ये बता भी देता हूं, जैसे ही आप बाली जाओगे तो हम आपकी जेब में 60,000 रुपया और डालेंगे। मोर्शी जाओगे तो 1 लाख रुपए तक आपके जेब में डाल के भेजेंगे। सिंगापुर जाओगे तो आप फ्री में तो जाओगे जाओगे, 2.5 लाख रुपया भी देंगे। आप इटली जाओगे तो 5 लाख रुपया भी देंगे। और उसके बाद अगर स्वीडन जाते हो तो आपको 10 लाख रुपया भी हम देंगे। और साथ में न्यूजीलैंड जाओगे तो 25 लाख देंगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो 50 लाख देंगे, अगर कनाडा जाओगे तो 1 करोड़ जाएंगे। हमारी तरफ से कनाडा से वापस ही ना हो रहे हो वहां पे। 1 लाख रुपए में कनाडा कौन जा सकता है? आप मुझे ये बताओ। और साथ में 1 करोड़ रुपया भी दे दिया आप लोगों को। आप लोगों को हमने दे दिया, साथ में यूएसए और 2.5 करोड़ रुपया भी दे दिया। और साथ में आपको यहाँ पे एक मल्टीपर्पज वीजा, जब दिल चाहे आप कोई भी कंट्री में जाओ, आपको मिल जाएगा मल्टीपर्पज वीजा। और इसके साथ साथ हम आपको एक और बेनिफिट भी देंगे। जैसे ही सॉरी, जैसे ही आप यूएसए जाते हो तो जिंदगी भर के लिए 1 लाख रुपया महीना आपके अकाउंट में आता ही रहेगा। जब तक आप दुनिया नहीं छोड़ोगे हम आपका अकाउंट नहीं छोड़ेंगे उसमें 1 लाख रुपया डालने के। ये हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा? और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल होगा। अब लोग